लायबिलिटी किसको कहते हैं? एक्चुअली हम अकाउंटिंग की टर्म्स पढ़ रहे हैं और अकाउंटिंग की टर्म्स को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें ये चीजें जो है आइडेंटिफाई करने में कल कोई प्रॉब्लम ना। आगे जब आप अकाउंटिंग प्रैक्टिस करोगे, अकाउंटिंग की प्रैक्टिकल्स करोगे, फील्ड में करोगे, क्लासरूम में करोगे, कहीं पे भी जब आप अकाउंटिंग प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी चीज एसेट है, कौन सी चीज लाइफ, और बाकी चीजों को भी हमें इसी तरह आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं सो दैट कि आप लोग को डायरेक्टली पता चले कि ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, ये रेवेन्यू है, ये इनकम है, ये क्या चीज है। लायबिलिटी मैंने आपको कहा in order to identify liability can be a person, अगेन कोई भी पर्सन, चाहे ये एक इंडिविजुअल है, चाहे ये एक बिजनेस हाउस है, चाहे ये एक सप्लायर है, चाहे ये एक क्या कहते हैं इसको बैंक है, कोई भी ऐसा पर्सन, persons can be of different categories. Person can be a natural person. आगे हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे जब हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे। चाहे ये कोई पर्सन जो है ये आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सन आर्टिफिशियल भी हो सकता है, पर्सन नेचुरल भी हो सकता है, पर्सन लीगल भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है किसी एक इंडिविजुअल को, सिर्फ ह्यूमन बीइंग को हम पर्सन नहीं कहते हैं, हम एंटिटीज को, बिजनेस हाउसेस को भी पर्सन कहते हैं। तो लायबिलिटी जो होगी वो कोई पर्सन होगा, या तो कोई नेचुरल पर्सन, कोई इंडिविजुअल, कोई ह्यूमन बीइंग, या फिर ये जो पर्सन है ये कोई बिजनेस हाउस होगा। कैसा पर्सन होगा? सभी पर्सन को हम लायबिलिटी कहेंगे? नहीं, सभी पर्सन को हम लायबिलिटी नहीं कहेंगे। क्यों? बिकॉज कुछ पर्सन को हमने कल एसेट का टैग भी दे दिया, ऐसे पर्सन को जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट पहुंचाएंगे, ऐसा बेनिफिट जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह ये ऐसा बंदा होगा, ये ऐसा पर्सन होगा जिसको हम यहां से बेनिफिट देंगे। सिंपल टर्म्स में इस किस्म का बेनिफिट जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिस चीज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स। इन सिंपल वर्ड्स, ये एक ऐसा पर्सन है जिस पर्सन की क्लेम हमारे बिजनेस के एसेट्स के ऊपर होती है। He has a claim on our assets. He can claim any asset of our business. Why? Because हमारा बिजनेस जो है उस बिजनेस को ऑब्लिगेशन होती है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ऑफ एन इवेंट, कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है जिस एक्टिविटी की मदद से एक ऑब्लिगेशन इस बिजनेस के ऊपर है कि ये जो क्लेम है, क्लेम किसकी है? ये इस पर्सन की है। किसके ऊपर? हमारे बिजनेस के एसेट्स के ऊपर। तो हमारी ऑब्लिगेशन क्या है? हमारी ऑब्लिगेशन है हम सेटल करेंगे इस क्लेम। ऑब्लिगेशन, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पे ऑफ दिस क्लेम, जो ये क्लेम करता है हमारे बिजनेस के एसेट्स के ऊपर। We will pay off it. When we will pay off it, we have to pay it in future. Simple लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे, कोई टेक्निकल चीज इसमें नहीं है। हमारे बिजनेस के ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे अ पर्सन इन फ्यूचर, टू पे अ पर्सन इन फ्यूचर में हम उसको पे करेंगे। क्यों हम पे करेंगे उसको? बिकॉज दैट पर्सन हैज क्लेम ओवर आवर बिजनेस, बट दैट पर्सन इज अ थर्ड पार्टी। रिमेंबर, ये कोई ऐसी क्लेम नहीं होगी जो ओनर की क्लेम है डायरेक्टली, जिस तरह हम आगे जाके कैपिटल पढ़ेंगे। ये थर्ड पार्टी होता है, ना ये बिजनेस होता है, ना ये बिजनेस का ओनर हो सकता है। हाँ, बिजनेस का ओनर अगर है दैट कैन बी इन ए
capacity of a third party, not in the capacity of owner. तो हम सिंपल लैंग्वेज में लायबिलिटी को डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, इट इज द ऑब्लिगेशन ओवर आवर बिजनेस टू सेटल ऑफ टू पे ऑफ द क्लेम्स ऑफ थर्ड पर्सन ऑन आवर बिजनेस. व्हेन वी हैव टू सेटल दिस, व्हेन वी हैव टू पे ऑफ दिस, वी हैव टू पे दिस इन फ्यूचर. हमें ये फ्यूचर में पे करनी पड़ेगी. अब ये फ्यूचर कितना नजदीक है, कितना दूर है, on the basis of this we can say liabilities can be of two types. हम ये कह सकते हैं जो हमारी liabilities हैं, liabilities दो किस्म की होती है. Liabilities can be दो किस्म की liabilities होंगी. एक किस्म की लायबिलिटी को हम जिसका एसेट्स को हम कैटेगराइज कर चुके हैं इनटू करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स. इसी तरह लायबिलिटीज को भी हम कैटेगराइज करेंगे इनटू करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी की कैटेगरी. ऐसी लायबिलिटी व्हिच वी हैव टू पे विद इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड, विद इन द करंट ईयर, ऐसी लायबिलिटीज को हमें कहते हैं, हम उसको कहते हैं करंट लायबिलिटी. तो वी हैव टू पे सच लायबिलिटीज within a year. और ऐसी लायबिलिटीज को जो स्ट्रेच करेंगी, जिनको हम बियॉन्ड 1 ईयर पे करेंगे, ऐसी लायबिलिटीज को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म. इनको पहले कहा जाता था, nowadays we call them non current liabilities. तो सिंपली लायबिलिटी कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है. ये हम बेनिफिट देते हैं थर्ड पर्सन्स को, ऐसे पर्सन्स को जो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी हो सकते हैं और बिजनेस हाउसेस भी. हम उनको पे करेंगे इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ देयर क्लेम और आवर एसेट्स. उनकी क्लेम होती है हमारे एसेट्स के ऊपर, तो दैट इज व्हाई वी पे देम. And that claim has actually occurred on the basis of some event, on the basis of some activity. तो किसी activity की basis पे ऐसी claim आ चुकी होगी, and that is why we say that ये जो है इसको हम liability कहेंगे. तो ये liabilities जो होती है ये current liability भी हो सकती है और ये liability जो है ये non current liability भी हो सकती है. That is about liabilities, जिसको हम कल नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द टेक्निकल रीजंस, नहीं कर पाए थे एक्सप्लेन इसको प्रॉपर्ली. तो आज हमने इसको डील कर दिया. सो नेक्स्ट that we are going to study today is कैपिटल. कैपिटल क्या होता है? इस चीज को हम कैपिटल कहते हैं. कैपिटल जो होता है, अभी हमने लायबिलिटीज पढ़ा, लायबिलिटीज को हमने बताया कि these belong to these claims or an obligation over our business to pay third persons, not our owners, not our क्या कहते हैं उसको business assets. So जो हमारे पास बेटा ये होता है कैपिटल होता है, ये क्लेम होती, सॉरी ये अमाउंट होता है that our owner has invested into our business. जो हमारे ओनर ने इन्वेस्ट किया हमारे बिजनेस में, जिस अमाउंट को उसने इन्वेस्ट किया टू स्टार्ट आवर बिजनेस, टू प्रोलॉन्ग आवर बिजनेस, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं? उस अमाउंट को हम कहते हैं कैपिटल. उसको हम नाम देते हैं कैपिटल. सो कैपिटल इज एन अमाउंट not necessarily in cash. Actually this amount is the monetary value of
एसेट्स, एसेट्स हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो कैपिटल जो है ये मॉनेटरी वैल्यू है उन एसेट्स का जो हमारे ओनर ने, जिसने बिजनेस को चलाया, जो बिजनेस का मालिक है, ओनर ने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय एन ओनर, दैट इज द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। अमाउंट हम इसीलिए यूज करते हैं, डोंट बी कंफ्यूज्ड बाय दिस टर्म अमाउंट, दैट इट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ मनी। This capital can be in the form of other assets as well. For example, किसी ओनर ने लैंड बिजनेस को दे दिया और जब हम उस लैंड को वैल्यू निकालेंगे in monetary terms, that amount of value, that amount which is the value of that land shall be referred to as the capital. इसी तरह कोई भी वैल्यू, कोई भी एसेट जो हमारा ओनर हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, whether he invests cash, whether he invests furniture, whether he invests building, whether he invests land, whether he invests a car, vehicle, anything that he invests into our business, that is known as capital. उसका monetary value उसको हम बोलते हैं capital. Simple. अब for example, इस कैपिटल को समटाइम्स हम ओनर्स इक्विटी के साथ भी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट देयर आर टू व्यूज ऑन इट। कुछ लोग कहते हैं कैपिटल और ओनर्स इक्विटी एक वन एंड द सेम थिंग है। ये दोनों चीजें जो है ये एक ही चीज के लिए हम यूज करते हैं। कभी कभार हम इसको कैपिटल कहते हैं, कभी कभार हम इसको ओनर्स इक्विटी कहते हैं। बट सम पीपल जो होते हैं, कुछ लोग इसमें दूसरी राय रखते हैं। वो कहते हैं कि ओनर्स इक्विटी और कैपिटल जो है ये दो अलग अलग चीजें। अब कैपिटल क्या है उनके हिसाब से, जो हमने फॉर एग्जांपल मिस्टर ए हैड इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, ही हैज गिवन रुपीस 50,000 इनटू आवर बिजनेस। So they people call it, this amount of invested amount is capital. Now after first year, इस A ने प्रॉफिट कमाया, इसका प्रॉफिट आ गया बिजनेस में से 5,000। तो टोटल अमाउंट ये 5,000 का अमाउंट जो है ये एक्चुअली किसका होता है, आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा, दैट बिजनेस में जो हमारे इनकम की फॉर्म होते हैं वो प्रॉफिट होती है। तो जो भी प्रॉफिट होता है दैट बिलोंग्स टू, दैट इज द क्लेम ऑफ आवर ओनर। वो हमारे ओनर की क्लेम होती है, वो किसी दूसरे बंदे को हमें नहीं देना होता है। दैट प्रॉफिट एक्चुअली थोड़ा बहुत इनकम टैक्स अथॉरिटीज को पे करते हैं, लेकिन जो नेट प्रॉफिट बाद में निकलता है वो आगे जाके पढ़ेंगे। तो उसमें वो जो होता है उसका जो सारा शेयर होता है वो इस ओनर को होता है। तो नंबर 1, ओनर ने बिजनेस को 50,000 दे दिया, तो बिजनेस के पास ओनर का कितना आ गया, 50,000। नंबर 2, एक साल के बाद ओनर का जो प्रॉफिट मिला वहां से, जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो भी ओनर का ही बनता है। तो टोटल अमाउंट जो ओनर का बिजनेस के पास अब निकला वो है रुपीस 55,000। अब ये जो अमाउंट है, सिंस इस अमाउंट में दो पार्ट्स हैं। नंबर 1 है दैट अमाउंट दैट वाज इन्वेस्टेड बाय द ओनर, जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल, और नंबर 2 पार्ट दैट इज प्रॉफिट। अब इन दोनों को जब मिला के देखेंगे तो बिजनेस कितना ओ करता है क्या ओनर को, बिजनेस को ओनर का, बिजनेस के पास ओनर का कितना अमाउंट है। Now at the beginning of the year it was only 50,000, the amount was equal to the amount invested by the owner. Now this amount is not equal to the amount जो एक साल के बाद इसका अमाउंट बना, वो सिर्फ अमाउंट इन्वेस्टेड नहीं है बल्कि अमाउंट अर्नड बाय द ओनर है, बाय द बिजनेस एक्चुअली। Now this amount which was now invested by the owner plus that was earned by the business, दोनों ओनर का है, and this amount इसको हम ओनर्स इक्विटी कहते हैं। सिंपल। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कैपिटल जो होता है, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस,
अब ये कैपिटल और ओनर्स इक्विटी मैंने पहले ही कहा that these are interchangeably used. Sometimes people say that owners equity और capital एक ही चीज है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं owners equity different thing है. And what they say difference is they say that capital जो है, capital is the initial amount invested by the owner. चाहे वो एक बार इन्वेस्ट करे, दो बार करे, जितना भी ओनर ने अपने जेब से बिजनेस को दे दिया, that is capital. Now अब बिजनेस कितना ओ करता है ओनर, बिजनेस कोता दारिमट ओनर्स, दैट इज डिफरेंट अमाउंट, और उस डिफरेंट अमाउंट को हम ओनर्स इक्विटी कहते हैं. अगर इसने प्रॉफिट कमाया तो वो मोर देन कैपिटल होगा, अगर इसका लॉस हुआ होगा तो वो लेस देन कैपिटल हुआ होगा. सो इट इज द नेट वर्थ दैट ओनर हैज इन द नेट वर्थ जो ओनर का बिजनेस में, यानी कि बिजनेस को ओनर को देना होगा एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. एंड रिमेंबर दैट कैपिटल इज द मोस्ट परमानेंट लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस. कैपिटल जो होता है बिजनेस को कभी वापस नहीं देना होता है अनलेस एंड अंटिल द ओनर opts out of the business. You don't know the business owner never name या business खत्म हो गए. जब business खत्म होगा तो जितना भी उसका बनेगा वो owners equity जो है वो owner वापस लेगा business. So this was about capital and owners equity. तो आज हमने बेटा क्या देखा, आज हमने आज के टॉपिक में एक तो liability को चेक किया, दूसरा हमने capital को चेक किया, और तीसरा हमने साथ साथ क्या कहते हैं इसको ओनर्स इक्विटी को चेक किया. ओनर्स इक्विटी में हम और एक चीज भी देख सकते हैं यहाँ पे. अगर आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, अमाउंट जो है बेटा इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन, इन्वेस्टेड बाय ओनर, एक एग्जांपल से हम शो करेंगे. इस चलो 50,000 निकालेंगे. हाउ मच इज ओनर्स इक्विटी नाउ? ओनर्स इक्विटी इस साल ओनर्स इक्विटी 50,000 ही होगी, बिकॉज उसका कैपिटल और ओनर्स इक्विटी इक्वल है, अभी कोई प्रॉफिट नहीं कमाया. फर्स्ट ईयर के बाद जिस तरह हमने देखा, ये जो बिजनेस है ये प्रॉफिट कमा रहा है इक्वल टू 5,000. तो ओनर्स इक्विटी कितनी बनी इसके बाद? एडिंग दीज टू थिंग्स. सेकंड ईयर ड्यू टू द कोविड लॉकडाउन लास्ट ईयर इनका क्या हो गया? इनका लॉस हो गया. एंड व्हाट वाज द लॉस? लॉस वाज 15,000. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ओनर्स इक्विटी कितनी बनेगी? ओनर्स इक्विटी कितनी बनेगी? 55,000 माइनस 15,000, तो वो क्या बनेगा? 40,000. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. 40,000 बन गया ओनर्स इक्विटी. तो हमने इस एग्जांपल से देखा इवन दो कैपिटल ऑफ द ओनर वाज ओनली 50,000, लेकिन एक साल के बाद इसका जो ओनर्स इक्विटी है वो बढ़ गया, और दूसरे साल के बाद उसकी जो ओनर्स इक्विटी है वो कैपिटल से कम हो गई. दिस इज वन व्यू ऑफ इट. ये एक व्यू पॉइंट है, लेकिन अक्सर बेशतर हम ये यूज करते हैं दैट कैपिटल एंड ओनर्स इक्विटी और इंटरचेंजेबली यूज्ड. ये एक दूसरे के साथ हम इंटरचेंज करते हैं, कभी हम इसको भी कैपिटल कहेंगे और इसको भी कैपिटल, लेकिन दूसरा व्यू है ओनर्स इक्विटी इज सेपरेट एंड capital is separate, but you must be having the knowledge of both the views, both the concepts. दोनों concepts आपको पता होना चाहिए. This was about it. अगर किसी को बेटा कुछ कहना है तो you can ask me some